Good morning, students. Today's topic is कंप्यूटर हिस्ट्री। इस चैप्टर को हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। आज चलते हैं हम लोग इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम लोग लर्न अबाउट द वेरियस इन्वेंशंस इन कंप्यूटर, understand the technological changes occurs in computer in terms of hardware and software, identify and classify computers in its various categories, understand the basic difference between various types of computer, differentiate computers according to the way they process data according to their size and the function performed. सबसे पहले तो हम लोग जाने कि कंप्यूटर के बारे में कि इसका जो प्रीवियस हिस्ट्री रहा है कैसे। सबसे पहले तो ये जो पिक्चर आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, ये है अबेकस। ये अप्रोक्सीमेटली 600 BC इसका इन्वेंशन हुआ था। इसका यूज किया जाता था चाइनीज और इजिप्शियन के द्वारा। इसमें आपको देख रहे होंगे लगे हुए हैं एक यहाँ पे लगे हुए हैं डंडे और उसके बीच में लगे हुए हैं कलरफुल बीड्स। इस बीड्स के द्वारा इसमें ऐड और सब्सट्रैक्ट का काम किया जाता था। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं हम लोग नेपियर्स बोन्स ने इसका कैलकुलेटर का इन्वेंशन किया था। इसमें 0 से लेके 9 तक का नंबर दिया जाता था और इसमें भी आपको यूज़ किया जाता था इसी तरह से। और सबसे पहले तो हम लोग जानें जैसे कि वर्ड ही है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में ये जो वर्ड है कंप्यूटिंग, इसका मतलब ही होता है कैलकुलेशन, गणना करना। तो यहाँ से यही इन्वेंशन हुआ था। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, हम लोग का जो मैकेनिकल एरा शुरू हुआ, जहाँ से हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे कंप्यूटर में डेवलपमेंट शुरू हुआ। उससे पहले आया, सबसे पहले जो एबेकस के बाद और आपका नेपियर्स बोन्स कैलकुलेटर के बाद जो आया उसको हम लोग बोलते हैं पास्कलिन कैलकुलेटर। ये क्या करता था, ये आपका ऐड और सब्सट्रैक्ट करता था। इसके जो इन्वेंटर थे वो थे ब्लेज पास्कल। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये हैं हमारे सामने में दिख रहा होगा डिफरेंस इंजन, जिसको कि इससे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसका चार्ल्स बाबेज, अ 19th सेंचुरी प्रोफेसर एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। बोला भी जाता है कंप्यूटर के पिता के रूप में हम लोग जानते हैं चार्ल्स बाबेज को। इसमें टाइम टू टाइम चेंज होता गया और जैसा कि आपका स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि कंप्यूटर का टाइप कितना बड़ा हुआ करता था, एनालिटिकल इंजन और डिफरेंशिएट इंजन। ये दोनों सिनेमा घर में जो लगा हुआ होता है स्क्रीन, उस टाइप के मशीन लगे हुए होते थे। और अभी देखते हैं हम लोग इसमें नेक्स्ट क्या क्या चेंजेस आए। इसके बाद आया हम लोग के सामने में यहाँ पे कैलकुलेटर, जिसको नेक्स्ट है हमारे सामने में इलेक्ट्रॉनिक एरा। इसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या चेंजेस आए। सबसे पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब आते हैं हम लोग इसमें फर्स्ट जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा वैक्यूम ट्यूब। ये इस तरह का वैक्यूम ट्यूब होता था जो कि कंप्यूटर के सीपीयू में लगे हुए होते थे। ये फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया गया था 1942 से लेके 1955 तक। इसका एडवांटेज क्या था, दीज कंप्यूटर्स वेयर द फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑफ देयर टाइम। उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट काम करते थे। दे कुड परफॉर्म कंप्यूटेशंस इन मिली सेकेंड्स। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी मेड पॉसिबल द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। लेकिन इसके साथ साथ इसके डिसएडवांटेज, जैसे ही आप लोग जानते हैं कि कभी इसमें अगर एडवांटेज होगा तो डिसएडवांटेज भी होता था। तो ये साइज में आपके सामने में दिख रहा होगा, कैप्सूल जो होते थे वो बहुत बड़े बड़े कैप्सूल थे, टू बल्की इन साइज। और एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द टेम्परेचर। इस जब यूज़ करेगा सीपीयू, जैसा कि अभी भी होता है, जबकि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। प्रोन टू फ्रिक्वेंट हार्डवेयर फेल्योर। कमर्शियल प्रोडक्शन वाज डिफिकल्ट एंड कॉस्टली। ये क्या होता था उस टाइम में, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता था जब इसका कमर्शियली यूज़ किया जाता था। स्लो इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, जब आपको दिया जाता था तो वहाँ पर परफॉर्म करने में टाइम लग जाता था। इसके लिए आपको कुछ याद रखना है तो यूजफुल पॉइंट्स में पीरियड 1942 से लेकर 1955 कंपोनेंट यूज्ड। फर्स्ट जनरेशन में यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब्स। स्पीड था इसका मिली सेकेंड्स में। मैक्सिमम मेमोरी कैपेसिटी 2000 इंच। मीन टाइम बिफोर फेल्योर मिनट्स। पेरिफेरल्स इसमें यूज किए जाते थे उस टाइम में, इनपुट आउटपुट है पंच कार्ड, पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप, प्रिंटर, ऑनलाइन
सेकेंडरी स्टोरेज में यूज किया जाता था पंच्ड कार्ड, पेपर टेप, मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक डिस्क, ईटीसीटी। इसके अलावा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता था उस टाइम के हिसाब से मेनली बैच प्रोसेसिंग यूज किया जाता था। जब हम लोग चलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में तो वहाँ बात करेंगे। लैंग्वेज इसमें यूज किया जाता था मशीन कोड एंड इलेक्ट्रॉनिक वायर्ड बोर्ड। एप्लीकेशन एरिया पेरोल प्रोसेसिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, ईटीसी। एग्जाम्पल, इसके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के जो एग्जाम्पल हैं वो है एनिएक, एडवेक, एडचेक एंड IBM 650। IBM को हम लोग जानते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से। 650 द फर्स्ट मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड ऑन मैस स्केल। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सेकेंड जनरेशन में। ये सेकेंड जनरेशन में आपके सामने में यहाँ पे दिख रहा होगा एक सेमी कंडक्टर यूज किया जाता था। ये था इसका जो पीरियड था वो था 1955 से लेके 1964 तक। सेकेंड जनरेशन में इसका यूज किया गया था और ये यूज किया गया था टीम इसमें उनका नाम था विलियम शॉकली। द जनरेशन कंप्यूटर्स यूज ट्रांजिस्टर विच वेयर चीपर, कंज्यूम्ड लेस पावर, मोर कॉम्पैक्ट इन साइज, मोर रिलायबल एंड फास्टर देन द वैक्यूम ट्यूब यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। दिखने में आपके सामने में ये लग रहा होगा, साइज में भी छोटा था और उससे स्पीड में भी ये ज्यादा था। जैसा कि इसके सामने आप देख रहे होंगे एडवांटेज, स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, मोर रिलायबल, लेस हीट जनरेटेड, बहुत उससे पहले वाले से गर्म ये कम होता था, लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेल्योर, वाइडर कमर्शियल यूज। नेक्स्ट इसके साथ भी कुछ डिसएडवांटेज होंगे ही। एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड, जैसा कि अभी भी आप लोग देखते होंगे लैपटॉप में भी या हम लोग के बहुत सारे जो आते हैं टैब आते हैं उसमें भी छोटा सा फैन लगा हुआ होता है, जिसके कारण कि हमारे कंप्यूटर को वो थोड़ा सा टेम्परेचर कम करता है। इसके लिए आपको यूजफुल पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, जो सेकेंड जनरेशन का इसका यूज हुआ था 1955 से लेकर 64 तक। कंपोनेंट यूज किए गए थे इसमें ट्रांजिस्टर, स्पीड माइक्रो सेकेंड्स, मैक्सिमम मेमोरी कैपेसिटी इसका था, देख रहे होंगे आप इस पे 128,000 इंच, मीन टाइम बिफोर फेल्योर। चलते हैं आगे। पेरिफेरल्स आपने देखा होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस जहां हमने पढ़ा है वहां पे बात की थी इसके बारे में। इसमें यूज किया गया था पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। सेकेंडरी स्टोरेज में यूज किया गया था पेपर टेप, मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक डिस्क, etc। ऑपरेटिंग सिस्टम उस टाइम में यूज किया गया था इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग। लैंग्वेज में यूज किया गया था असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज लाइक फॉरट्रान जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला ट्रांजिशन, और कोबोल कॉमन ओरिएंटेड उसमें लैंग्वेज यूज किया जाता है, जब बात करेंगे उसके बारे में। तो एप्लीकेशन एरिया बैच ओरिएंटेड एप्लीकेशन लाइक ब्लिंकिंग, पेरोल प्रोसेसिंग, अपडेटिंग इन्वेंट्री, etc। इसके एग्जाम्पल हैं IBM 1401, IBM 7090, IBM 1620, IBM 7094, IBM 700 सीरीज, CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1108। ये पूछता है अक्सर एग्जामों में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग थर्ड जनरेशन। अब आ गया था थर्ड जनरेशन का टाइम और इसमें यूज किया गया था IC, जिसको हम लोग अभी बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स in which many transistor resistors, capacitors and other components are fabricated or integrated and packaged together into a very small surface of silicon known as chips। जैसा कि अभी के टाइम में इसको बोला भी जाता है। आप देखते होंगे रेडियो में, लैपटॉप में, इस तरह के बहुत सारे जो भी होते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं वहाँ पे इस IC का यूज किया जाता है। इसका यूज किया, द IC वाज इन्वेंटेड बाय जैक किल्बी। ये इन्वेंशन किया था जैक किल्बी ने। कब किया था? 1958 में। नेक्स्ट इसका एडवांटेज क्या था? स्मॉलर ये साइज था पहले वाले से, ऑब्वियसली साइज में छोटा होगा और स्पीड भी इसका ज़्यादा होगा। मोर रिलायबल देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, इसका कॉस्ट उससे पहले वाले से कम था। इजीली पोर्टेबल, उससे छोटा भी था साइज में। कमर्शियल प्रोडक्शन वाज इजियर एंड चीपियर, इससे फर्स्ट सेकेंड जनरेशन से क्या था, इसका साइज छोटा था और साथ साथ सस्ता भी था। इसके लिए हम लोग को याद क्या कर रखना है, इसमें हम लोग को याद रखना है यूजफुल पॉइंट्स में 1964 से 75 तक इसका टाइम था। कंपोनेंट यूज किया गया था IC, स्पीड नैनो सेकेंड में था, मैक्सिमम मेमोरी कैपेसिटी 4 मिलियन इंच था। पेरिफेरल्स में यूज किया गया था टाइपराइटर, टर्मिनल, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। सेकेंड स्टेज में यूज किया गया था मैग्नेटिक एक्सटेंडेड कोड स्टोरेज। ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी प्रोग्रामिंग,
उसके अलावा लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज फॉरट्रान, कोबोल, बेसिक, एल्गोल। एप्लीकेशन एरिया यूज़ किया गया था एयरलाइन सिस्टम। एग्जाम्पल है इसके IBM 360, 370 सीरीज, ICL 1900 सीरीज, PDP 11, RCA स्पेक्ट्रा 70 सीरीज। चलते हम लोग फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन ये टाइम आ गया था जब आप यूज़ किया गया था इसमें IC, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ये यूज़ किया गया था 1975 और उसके बाद वाले में दिख रहा होगा स्क्रीन पे। The first microprocessor Intel 4004 consisted of 2250 transistors on a microprocessor was designed by Intel Corporation engineer Ted Hoff in 1971. It was a 4-bit microprocessor। ये बनाया गया था जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोला जाता था VLSI, वेरी लार्ज स्केल और स्केल इंटीग्रेशन। ये यूज़ किया गया था कहाँ पे? यूज़ किया गया था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। ऑब्वियसली इसके बारे में हम लोग जाने एडवांटेज इसका ये था कि पहले वाले से साइज में छोटा था, स्मॉलर इन साइज बिकॉज ऑफ हाई कंपोनेंट डेंसिटी। हीट जनरेटेड इज नेग्लिजिबल, पहले से बहुत कम इसमें गर्मी होती थी। मच फास्टर इन कंप्यूटेशन देन प्रीवियस जनरेशन, लेस पावर कंजम्पशन। उसके बाद इसमें यूजफुल पॉइंट्स में आपको याद करना है, 1975 से इसका पीरियड था। स्पीड पिको सेकंड में था। मैक्सिमम मेमोरी कैपेसिटी 200 मिलियन इंच था। इसके अलावा पेरिफेरल्स इसमें वीडीयू यूज़ किया गया था, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। उसके अलावा आपको मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर बोलते हैं, MICR बोलते हैं। वॉइस रिकॉग्निशन, लेज़र प्रिंटर यूज़ किया गया था। सेकेंड स्टोरेज में फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क यूज़ किया गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम शेयरिंग और रियल टाइम प्रोसेसिंग एंड नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किया गया था। लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज जितने भी होते हैं जैसे C++, जावा और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज यूज़ किया गया था इसमें। एप्लीकेशन एरिया इसमें मैथमेटिकल मॉडलिंग, सिमुलेशन, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र यूज़ किया गया था। एग्जाम्पल है इसका क्रे 1, क्रे 2। ये क्रे 1, क्रे 2 अमेरिका के सुपर कंप्यूटर के भी सीरीज हैं, जानेंगे हम लोग आगे जब चलेंगे तो। IBM 3090, 600 IBM, ये सब इसके जो हैं ये कुछ एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अब आ चुका था टाइम फिफ्थ जनरेशन का, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर जनरेशन, 1991, जिसमें कि यूज़ किया गया था AI, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि अभी भी और ज़्यादा लेटेस्ट मॉडल में यूज़ किए जा रहे हैं। द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स ये यूज़ किए गए थे हम लोग के कहाँ पे? हमारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में। चलिए एक चार्ट के द्वारा हम लोग समझे यहाँ पे कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। देखते हैं एनालॉग, जो पहले वाले श्रेणी में जो हम लोग स्टेज में है, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। अब एनालॉग के अंदर में आ जाता है पर्पस वाइज डिजिटल, और उसके बाद आते हैं हम लोग साइज एंड परफॉर्मेंस वाइज। ऑब्वियसली सबके जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। परफॉर्मेंस वाइज, पर्पस वाइज होता है, और एक होता है परफॉर्मेंस वाइज। पर्पस वाइज में देखते हैं स्पेसिफिक पर्पस होता है, जनरल पर्पस होता है, और साइज और परफॉर्मेंस वाइज में एम्बेडेड होता है माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। अब माइक्रो के अंदर में आ जाते हैं तो प्रोग्रामेबल, लैपटॉप, वर्क स्टेशन। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द डेटा दे हैंडल और प्रोसेस। एनालॉग कंप्यूटर आर दोज कंप्यूटर्स in which data or number is represented in the form of continuously varying physical quantities such as pressure, temperature, voltage, current। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, ये एनालॉग कंप्यूटर में यहाँ पे जैसा कि हम लोग के गाड़ी में मीटर लगा हुआ होता है, जैसे कि पेट्रोल पंप पे लगा हुआ होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग का डिजिटल कंप्यूटर। आर दोज कंप्यूटर्स दैट सॉल्व्स प्रॉब्लम बाय ऑपरेटिंग ऑन डिस्क्रीट data, numeric, representing variables by performing arithmetic and logical process on data from a stored program। चलते हैं नेक्स्ट, आते हैं हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं? आर एनालॉग कंप्यूटर कंट्रोल बाय डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ये यूज़ किया जाता है एप्लीकेशन एरिया, हॉस्पिटल्स में, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ये क्या होते हैं स्पेशल पर्पस? जैसे कि आप देखते होंगे जो पेंटर होते हैं, जो फोटोग्राफर होते हैं, जैसे इंजीनियर होते हैं, जैसे हम लोग के डेटा एनालिस्ट होते हैं, ये सब क्या करते हैं? इन लोग का एक पर्टिकुलर कोई काम होता है जिसके लिए वो अपना स्पेशल पर्पस सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं।
जनरल पर्पस कंप्यूटर, अब जैसे कोई घर में अपने घर में यूज करने के लिए कंप्यूटर लेगा तो वो जनरली उसमें क्या करेगा, अपना सिंपल पर्पस सॉल्व करेगा, जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट को यूज करेगा, इसके अलावा अपना इंटरनेट यूज करेगा। नेक्स्ट, एम्बेडेड कंप्यूटर आर डिजाइन टू बी यूज्ड विद इन द circuitry of appliances such as television, washing machine, refrigerator, bike। इस सब में लगा हुआ होता है क्या, embedded computer। Next, microcomputer are designed to be used by a single user for performing basic operations like education activities, playing games। These are mainly used in homes, office, shops एंड स्कूल्स। ये सब यूज किए जाते हैं कहाँ पे, माइक्रो कंप्यूटर में। इसके सबसे पहले देखते हैं हम लोग पीडीए, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, लैपटॉप, नोटबुक और पीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। ये सब किसके एग्जांपल हैं, माइक्रो कंप्यूटर के। चलते हैं नेक्स्ट है हमारा मिनी कंप्यूटर आर मोर पावरफुल कंप्यूटर देन माइक्रो कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग पावर एंड कैपेबिलिटीज। दे आर जनरली मल्टी यूजर सिस्टम्स। ये क्या होते हैं, मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा मजबूत होते हैं। नेक्स्ट, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये साइज में भी बड़े होते हैं और मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर से पावर में भी ज़्यादा बड़े होते हैं। आर डिजाइन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन। दे आर मल्टी यूजर एंड मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। इसमें बहुत ज़्यादा पावर होता है कंज्यूम भी किया जाता है। नेक्स्ट, जो हमारा सबसे लार्ज और सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होता है वो है सुपर कंप्यूटर। नाम से ही लग रहा होगा सुपर कंप्यूटर, जैसे कि इसका यूज किया जाता है। आर सुपर कंप्यूटर आर डिजाइन टू बी यूज फॉर डूइंग एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटेशन दैट आल्सो इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। They are the fastest and the largest and most expensive digital computers available today. They are best used in weather forecasting, nuclear science, aerodynamic modeling। इसके अलावा हम लोग देखते हैं जो बोर्ड डिजाइनिंग होता है, इस सब में भी यूज किया जाता है। इसके जो कुछ एग्जाम्पल हैं वो हैं परम सीरीज, जो कि इंडियन सुपर कंप्यूटर है। इसके अलावा हमारे चीन में जो यूज़ किए जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं तियाने सीरीज है। इसके अलावा अमेरिका में यूज़ किया जाता है वो जिसका नाम है क्रे सीरीज। ये था हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ।